नमस्कार। सर्वोदय एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आइए, जैसे कि आप लोगों को पता है लाभ हानि की क्लासेस चल रही हैं। अगली क्लास में हम आगे बढ़ते हैं इसके नए टाइप की ओर। एक बहुत ही अच्छा लाभ हानि के ऊपर टाइप आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप लोगों को अच्छा लगेगा अगर आप करेंगे तो। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको करने की कोशिश करते हैं। तो पढ़िए ज़रा एक बार क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन? जो स्टूडेंट कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार। ये कह रहा है एक व्यक्ति 2 टेबल 1750 रुपये में खरीदता है। ए मैन बाइज 2 टेबल्स फॉर रुपीज़ 1750। ही सेल्स वन so as to लॉस 10% एंड द अदर so as to गेन 15%। और पूरे सौदे में उसको ना कोई लाभ होता है और ना कोई हानि होती है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है? एक व्यक्ति 2 टेबलों को 1750 रुपये में खरीदता है। इस बात को समझना, एक व्यक्ति है जो 2 टेबलों को 1750 रुपये में खरीद के लाता है। पहली टेबल को बेचता है वो 10% की हानि से और दूसरी टेबल को बेचता है वो 15% के प्रॉफिट से, 15% के लाभ से। और पूरे सौदे में जब वो देखता है तो उसको ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। देखिए, इस प्रकार का अगर कोई भी कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग एलिगेशन के रूल का यूज़ करेंगे। एक व्यक्ति 2 चीज़ें लेकर आता है, एक को ऐसे कर देता है, एक को ऐसे कर देता है, पूरे सौदे में उसको ऐसा हो जाता है। एलिगेशन के रूल से हम इन दोनों जो वस्तुएं हैं उन दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे और उस रेशियो में फिर इसको 1750 रुपये को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करा लेंगे, अलग अलग बांट लेंगे और दोनों का हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। जैसे एलिगेशन का रूल कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको इधर लिखिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको इधर लिखिए। तो 15 में से 0 जाएंगे, 15 बचेंगे। यहाँ 10 में से 0 जाएंगे, 10 बचेंगे। 5 से डिवाइड 2 तो 3:2 आपका जो है रेशियो हो जाएगा CP का, कॉस्ट प्राइस का। और ये रेशियो में आप लोग जो 1750 रुपये दे रखे हैं आपको वो डिवाइड करा लो। तीनों तो 5 बराबर 1750। ठीक है, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 35, 350, 350 इंटू 3 1050 और 350 इंटू 2 700। ठीक है, तो जिस किसी वस्तु का रेट आपसे पूछा गया है उसको आप बता सकते हैं। दोनों टेबल का रेट पूछा है, दोनों का बता सकते हैं। ठीक है, 1050 और 700। ठीक है, हो पाएगा ना ऐसा क्वेश्चन आपसे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगले। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करें। कोशिश करिए फटाफट से। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टाइप है ये और काफ़ी कभी कभी एक क्वेश्चन इसका आ जाता है पेपर में। हम लोगों को पहचानना है। कैसे पहचानोगे इस क्वेश्चन को? आपको ऐसे करके पहचानना है ये क्वेश्चन कि 2 चीज़ें बिक रही हों, एक पर प्रॉफिट हो उतना ही और उतना ही एक पर प्रॉफिट हो, दूसरी पर लॉस हो या कुछ भी हो, और एक ओवरऑल हमको इस क्वेश्चन में लाभ या हानि दे रखी हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मैन बॉट एन ऑक्स एंड अ कार्ट फॉर रुपीज़ 20,000। एक व्यक्ति एक बैल और एक बैलगाड़ी, एक व्यक्ति एक बैल और एक बैलगाड़ी कुल मिलाकर कितने रुपए में खरीदता है? तो 20,000 रुपये में खरीदता है। वह बैल को 20% प्रॉफिट से बेच देता है और बैलगाड़ी को 10% के लॉस से बेच देता है। पूरे सौदे में जब वो चेक करता है तो उसको कुल 2% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता करना है कि बताइए उसने बैल कितने में खरीदा और बैलगाड़ी कितने में खरीदी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, प्रॉफिट हुआ करे तो प्लस लगाते हैं और लॉस हुआ करे तो माइनस लगाते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। एलिगेशन का रूल कहता है कि दोनों का डिफरेंस यहाँ निकालिए। तो मेरे भाई यहाँ पे हमको क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि दोनों को घटा लीजिए, घटाते नहीं हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटा के। यहाँ बड़ा प्लस के 2 है, माइनस के 10 छोटा है, तो प्लस के 2 0 से उधर ऊपर को और ये 0 से इधर नीचे 10, ऐसे समझ लो। एक स्केल है, यहाँ है 0, जो ऊपर वाले हैं वो प्लस के हैं, जो नीचे वाले हैं वो माइनस के हैं। तो ये वैल्यू माइनस के 10 में है यहाँ से, और ये ऊपर प्लस के 2 में है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस देखो, 2 तो ये हुआ और 10 नीचे हुआ, मतलब 12 हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 12। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा प्लस के 20 में से, और प्लस के 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 18।
समझ गए? नहीं समझे तो रट्टा मारो। देखो अगर अलग अलग साइन होगा, चिन्ह होगा, तो दोनों को हमें जोड़ना है, चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, मिश्रण के नियम में ये दोनों जुड़ जाएंगे। सेम साइन होगा, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो दोनों घट जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रखना। ये अलग अलग साइन है, जोड़ लो दोनों को। ये सेम साइन है, घटा लो दोनों को। ठीक है, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, तो 5 बराबर यहाँ से हम लगाएंगे 20,000, 1 बराबर आ जाएगा 4,000, और 4,000 इंटू बैल का मूल्य पूछा है, तो बैल है 4,000 इंटू 2 8,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ गए सभी? मौज आ रही है खूब? बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बताइए, पूछिए, पूछो। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। एक विक्रेता ने एक कमीज और पैंट 390 रुपये में खरीदे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, विक्रेता है, खरीदेगा कमीज पैंट। वह कमीज को 10% लाभ पर और पैंट को 15% के लाभ पर बेच देता है। कमीज को 10% के लाभ पर और पैंट को 15% के लाभ पर बेच देता है। एक विक्रेता ने एक कमीज और एक पैंट दोनों 390 रुपये में खरीदे। कमीज़ को वो 10% लाभ पर बेच देता है और पैंट को 15% लाभ पर बेच देता है। कमीज़ को वो 10% लाभ पर बेच देता है और पैंट को वो जो है 15% लाभ पर बेच देता है, और उसे पूरे सौदे में 51.50 रुपये का लाभ हो जाता है। 51.50 रुपये का। देखो ये सेम क्वेश्चन पिछले वाले जैसा ही है, लेकिन बस एक इसमें प्रॉब्लम है कि जो पूरे सौदे में हमको जो लाभ दे रखा है वो परसेंट में नहीं दे रखा है, और परसेंट में नहीं देने की वजह से हम लोग यहाँ पे ये मिश्रण वाला नियम इस तरीके से नहीं लगा पाएंगे। एलिगेशन का नियम कहता है कि अगर आप जो तीनों वैल्यू लगा रहे हो वो एक ही यूनिट में लगाओ। परसेंट तो यहाँ भी परसेंट, रुपए तो यहाँ भी रुपए। तो हमारे पास दो रास्ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला ये कि हम जो 51.50 दे रखा है उसको परसेंट में चेंज कर लें, समझे। दूसरा ये कि ये जो परसेंट दे रखी है इसको रुपए में चेंज कर लें। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आसान रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए मैं इस रुपए को परसेंटेज में परसेंट को रुपए में चेंज कर ले रहा हूँ। मान लो 390 रुपये का 10% निकालें तो कितना बन जाता है, 39 रुपये। सिर्फ इनके परसेंट निकालने हैं बस, जो रुपये टोटल होंगे उसके। और 390 रुपये का 15% निकालने तो कितना हो जाएगा, तो 39, और 39 के आधे होते हैं 19.5। ठीक है, ये दोनों ऐड कर लो आप, ये दोनों आप ऐड कर लो, तो ऐड दोनों को करोगे तो कितने हो जाएंगे, 58.5। 58.5, और बीच में कितना दे रखा है हमें, 51.5। इसमें से ये घटाओ तो बचेंगे हमारे 7, 58 में से 51 के 7 बचे, और इसमें से ये घटाओ तो कितने बचेंगे, 12.5। पॉइंट हटाओ, इधर 0 बढ़ा दो, 5 से काटो 14, और 5 से काट दो इसको 25। अब ये हमसे कह रहा था दोनों के जो मूल्य हैं उसका अंतर बताइए। तो 25 और 14 39 हमें कितने के बराबर दे रखे थे, ऊपर 390 के, एक बराबर कितना हो गया 10। दोनों का डिफरेंस कितना है देखो, 5 और 6 11, 11 बराबर 110। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर जल्दी ला सकते हैं आप, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। चीज़ें जितनी फास्ट करेंगे उतनी जल्दी आंसर भी आ जाएगा आपका। ठीक है, बस आपको थोड़ी स्पीड बरकरार रखनी है, थोड़े से स्पीड से क्वेश्चन करना है जिससे कि आंसर भी आप जल्दी से ला सकें। बताइए कोई दिक्कत है, परेशानी है तो उसको पूछें, उसको समाधान किया जाएगा आपका। कोई समस्या आ रही है तो पूछिए। एक और तरीका है वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आप करना चाहें, आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को समझा सकूँ। देखिए मान लीजिए कि अगर उसने 390 में कमीज़ पैंट हैं जो मतलब जो है ख़रीदे हैं, वो एक ही चीज़ खरीदी होती, कमीज़ ही कमीज़, और उसने दोनों को ही 10% प्रॉफिट से ही बेच दिया होता। ये ऐसे समझ लो, देखो थोड़ा सा नहीं साफ़ कर लो इसको है।
एक व्यक्ति ने एक कमीज खरीदी है और एक पैंट खरीदी है, टोटल 390 रुपये के इसने खरीदे हैं। एक को इसने 10% प्रॉफिट से बेच दिया है और दूसरे को इसने 15% प्रॉफिट से बेचा है, और ओवरऑल पूरे सौदे में इसको 51.50 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, यही तो दे रखा है सब। मान लो इसने इसको भी 10% प्रॉफिट से ही बेचा होता, इसको भी 10% प्रॉफिट से ही बेचा होता, तो 390 का 10% ही तो दोनों से प्रॉफिट होता। तो 390 का 10% कितना होता है? 39। तो 39 रुपये का इसको प्रॉफिट होता। इसका मतलब है ये 12.50 रुपये, ये प्रॉफिट क्या है यहाँ से ज़्यादा है, 12.50। ठीक है, अब ये जो आया डिफरेंस किसकी वजह से आया? हमने इसको भी 10% माना है, इसको भी 10% माना है, तो ये तो 10 है ही है, तो इसको 10 मानने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो 15% है, यहाँ से ये 5% जो ज़्यादा है, इसकी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो ये 5% बराबर जब हम इसको रखेंगे ना, ठीक है, तो इसका, इस वाली जो ये चीज़ है, क्या पेंट है जो भी है, जो जिसका 5% इतना है उसका 100% कितना होगा? वही पेंट की कीमत आ गई। तो जिसका 5% इतना है उसका 100% होगा 12.50 में आप 5 से डिवाइड दे के 100 का इंटू कर दो, पॉइंट हटाओ, जीरो काटो, 5 से डिवाइड दे दो, कितने आ जाएंगे आपके? 5 से डिवाइड दोगे तो 250। तो 250 रुपया इसका क्या आ जाएगा हमारा? इसका जो भी चीज़ है, ये कमीज़ पैंट जो भी है, पैंट है वैसे, ये पैंट का आपको मिल जाएगा। कमीज़ का कैसे निकालोगे? तो 250 का अगर पैंट हो गया तो कमीज़ कितने की हो गई? बताओ भाई, कमीज़ कितने की होगी? दोनों में से माइनस कर लो, 140 की। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तो डिफरेंस कितना हो गया? 110 का हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाए। बताइए, समझ पाए या नहीं समझ पाए? ये तरीका अच्छा है वैसे, आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, दिमाग में सॉल्व करने वाला तरीका है। मिश्रण वाले नियम में आपको लिखना पड़ेगा, पेन चलानी पड़ेगी, तब आंसर आएगा। ये एक ऐसा तरीका है जिसको आप बिना कोई पेन चलाए थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके आप आंसर को ला सकते हैं। दोबारा देखिए एक बार। मान लो इसने 390 रुपये में जो है कमीज़ ही कमीज़ खरीदी होती, पैंट नहीं खरीदा हो, मतलब खरीदे दोनों है, मतलब दोनों को ही 10% प्रॉफिट से ही बेचा होता है इसने। तो 390 का 10% होता है 39 का प्रॉफिट इसको होता है। लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है? 51.50 का। कितना ज़्यादा है? 12.50। ये 12.50 क्यों ज़्यादा आया है? क्योंकि यहाँ से ये 5% प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए। तो हम कहेंगे 5% बराबर ही इतना है, तो 1% बराबर 5 × 100। यहाँ से जो 250 निकल के आएगा वो पेंट का रेट होगा, क्योंकि ये इस संख्या का 5% निकला, इसका 100% जो भी बैठेगा वो उसका रेट होगा। तो जो 390 में पेंट अगर हमारा 250 का हो गया, तो कमीज़ कितने की हो गई? 140 की। तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? तो दोनों में डिफरेंस पूछा है आपसे, 110 रुपये, आपका आंसर आ गया। अगर अच्छा लगा है तरीका तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो परसेंट जो है उसको रुपए में बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखो, अगर पूरे क्वेश्चन में ना ये परसेंट में दे रखा है, ये परसेंट में दे रखा है, और जो ओवरऑल वाली चीज़ है वो भी परसेंट में दे रखी है, तो एलिगेशन वाला तरीका बढ़िया है। और अगर ये परसेंट में दे रखा है, ये परसेंट में दे रखा है, और वो ओवरऑल जो लाभ और हानि है वो रुपये में दे रखी है, तो फिर ये वाला तरीका अच्छा है, ये वाला। तो एलिगेशन वाला बढ़िया है कब? जब परसेंट ही हो तीनों चीज़ें, या तीनों चीज़ें रुपये ही हो, मतलब तीनों चीज़ें एक ही यूनिट में होनी चाहिए, तो आपका एलिगेशन वाला तरीका अच्छा है। और अगर तीनों चीज़ें अलग अलग यूनिट में हैं तो आपका ये परसेंटेज ब्रेक वाला इसको तरीका बोलते हैं, जो ब्रेक मेथड होता है, ये वाला तरीका अच्छा है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, देखें कौन से तरीका लगा सकते हैं आप, कौन से तरीके से अच्छे से आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए, कोशिश करिए। एक व्यक्ति ने एक बैल तथा एक बग्गी 40,000 रुपये में खरीदी। ठीक है, 40,000 रुपये में एक बैल और एक बग्गी खरीदी एक व्यक्ति ने। ठीक है, फिर ये कह रहा है बैल को उसने 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है भैया, और बग्गी को उसने 5% की हानि से बेच दिया। ठीक है, बेच दो। उसे पूरे सौदे में 1% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पूरे सौदे में जो प्रॉफिट दे रखा है वो परसेंट में ही है, एलिगेशन वाला रूल लगा देंगे। अलग अलग साइन है, जोड़ लो 6, सेम साइन है, माइनस कर लो 9।
3 से काटो 2, 3 से काटो 3, 3 और 2 5 बराबर आपको दे रखा है 40,000, 1 बराबर यहाँ से 8,000, और 8,000 इंटू 2 16,000, और 8,000 इंटू 3 24,000। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी, ठीक है भाई। हाँ, अब ये नहीं है कि बिल्कुल रैंग रैंग के चलना है, थोड़ा स्पीड रखो क्वेश्चन करने की और समझने की भी। एक दुकानदार 5 कलमें और 4 पेंसिल 4,000 रुपये में ख़रीदता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक दुकानदार 4,000 रुपये में ख़रीदता है 5 कलम और 4 पेंसिल। ऐसी कौन सी पेंसिल है भैया तो 4,000 रुपये में आई है? उसने कलम को 30% लाभ पर और पेंसिल को 20% लाभ पर बेच दिया। कलम को भी 30% लाभ पे बेच दिया, एक कलम को, प्रत्येक कलम को, और पेंसिल को 20% के लाभ पर बेच दिया। उसे पूरे सौदे में 1,040 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, कौन सा तरीका अच्छा है आप खुद डिसाइड करिए। ये ब्रेक वाला मेथड बढ़िया है या फिर एलिगेशन वाला? एलिगेशन वाला भी यहाँ आसान है। 4,000 का 30% निकाल लो, 4,000 का 20% निकाल लो, यहाँ रुपये तो यहाँ भी रुपये। ठीक है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4,000 का 30% होता है कितना? 1,200। 4,000 का 20% होता है कितना? 800। और हुआ कितना है? 1,040। देखो कैलकुलेशन तो हर मेथड में है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, परसेंट निकालना बढ़िया आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 240, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 160। 0 से 0 और 2 से 8 से 3 और 8 से 2, इस रेशियो में इनके रेट होंगे। ठीक है, तो 3 और 2 5 बराबर हमें दे रखा है 4,000, 1 बराबर यहाँ से आएगा कितना? 800, 800 3 2400, और 800 दूनी 1600। अब ये 2400 रुपये में क्या कलम आई है? 5 कलम। तो एक कलम का दाम पूछा है, तो 5 कलम अगर 2400 में है तो एक कलम कितने की हो गई? एक कलम हो गई 2400 बट्टे 5, 480 की। ठीक है, और दूसरा अगर आपसे पूछा है एक पेंसिल की कीमत बताओ, तो 800 की है अगर 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल कितने की हो गई? सॉरी 1600 की हैं, एक सेकेंड, 1600 की है अगर 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल कितने की हो गई? तो यहाँ से निकाल लोगे आप, 400 रुपये की हो गई। तो एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, कलम का आंसर आएगा 480 और पेंसिल का आंसर आएगा 400। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इसने पूछा है प्रत्येक कलम और प्रत्येक पेंसिल का रेट बताइए। तो प्रत्येक कलम का रेट 480, प्रत्येक पेंसिल का 400। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे? समझ में आ रहा है भाई? सब लोगों को नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? कोई दिक्कत आए कमेंट करके बताइए, कोई समस्या आ रही हो तो। बहुत अच्छा टाइप है ये, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग समझेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बताओ जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। समय देते हैं आपके लिए, फटाफट से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अरे करो, क्या हो गया? कैसे उदास से बैठे हो? हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? करो फटाफट से क्वेश्चन को। देखिए, एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सी 2400 रुपये में ख़रीदता है और सभी टेबल को 20% लाभ पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। सभी टेबल को 20% लाभ पर और सभी कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, और उसे पूरे लेन देन में 300 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। 2400 में ख़रीदता है, 2400 का पहले 20% निकाल लो, 24 दूनी 48, 480, और 2400 का 10% 240। पूरे सौदे में क्या होता है? 300 का लाभ।
लाभ लाभ है इसलिए कोई प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लाभ हानि हुआ करे तो साइन लगाने पड़ेंगे आपको। यहाँ दोनों का डिफरेंस निकालो 60 और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालो 180, 1:3 आपका आंसर आ जाएगा, रेशियो बन जाएगा। क्या पूछ रहा है ये? प्रत्येक टेबल प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 बराबर 2400, 1 बराबर कितने आ जाएंगे 4×4 24, ये हो जाएगी 600 और ये हो जाएंगे हमारे 1800। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लोगे, बहुत बढ़िया। अब देखना ज़रा यहाँ पे कितनी ये खरीदी है टेबल, 3 टेबल। तो जब एक टेबल 600 की है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा तो यहाँ देखो, 3 टेबल। जब 3 टेबल आपकी 600 की पड़ी हैं तो एक टेबल कितने की होगी ये बताओ? एक टेबल 200 की हो गई, क्यों भाई? एक टेबल आपकी 200 की हो गई और 20% के प्रॉफिट से बेच रहे हो आप। ये एक टेबल का सीपी हो गया, एक टेबल का सीपी हो गया। तो एक टेबल का ये लिखना नहीं है आपको जब आप पेपर में कर रहे होगे क्वेश्चन, 200 × 115/100, 120/100, 20% है ना, ठीक है, 240। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ। दूसरी चीज़ क्या है? कुर्सी। कितनी कुर्सी है? 12 कुर्सी। तो भैया 12 कुर्सी को आपने ख़रीदा 1800 में, तो एक कुर्सी का रेट कितना आ गया? 1800/12, इसका मतलब आ गया 150। ठीक है, और 150 की चीज़ ये एक का सीपी आ गया, और 150 की चीज़ को हमने क्या किया है? 10% के प्रॉफिट से बेचा है। 150 का 10% 15 होता है और आंसर आ जाएगा 165। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जो हैं वो आप लोग खुद से करा करिए। ठीक है ना, खुद से आप लोग करेंगे छोटी छोटी कैलकुलेशन को। तो कौन सा आंसर आ जाएगा बताओ? 200, 240, कौन सा ऑप्शन है बताओ? 200, 150, 240, 165, कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है प्रत्येक टेबल और प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। पहले क्रय मूल्य के आंसर देने हैं टेबल और कुर्सी के। तो टेबल का हो गया 200 और 150, और विक्रय मूल्य हो गया 240 और 165। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला। ध्यान से आंसर देना, ये सब ऑप्शन ना बस नंबर अलग अलग कर दिए हैं उसने, सारे के सारे ऑप्शन लगभग एक ही संख्या के हैं, कोई संख्या भी चेंज नहीं हुई है। तो हम जब क्रमशः लगा होता है तो आंसर पहले, जो चीज़ पहले बोली है वो उसका आंसर पहले देते हैं, जो चीज़ बाद में बोली है उसका आंसर बाद में देते हैं। तो पहले क्या बोला है? प्रत्येक टेबल और प्रत्येक कुर्सी, मतलब पहले आंसर टेबल का देना है, फिर कुर्सी का देना है, और पहले क्रय मूल्य का आंसर देना है, फिर विक्रय मूल्य का देना है, दोनों के ही। तो ये बात आपको समझनी है, नहीं तो फिर आप इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर क्वेश्चन गलत करे आओगे तो उससे फिर आपको समस्या होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो ये वाला टाइप तो कर लोगे आप बढ़िया से, मिश्रण वाला। नहीं आए तो आप लोग पूछ लेना मुझसे। वैसे जहाँ तक है, अगर आप लोगों ने बढ़िया से सीखा है, समझा है, तो आसानी से कर लोगे आप। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो आपकी किताबों में इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं सॉल्व करना, नहीं आए उसको पूछना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, 2 वस्तुओं का लागत मूल्य एक समान है। ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और वह दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे पूरे लेन देन में 60% का लाभ हो जाए? बताओ कैसे निकालोगे? हाँ भाई, करा। 2 वस्तुओं का लागत मूल्य एक समान है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। 2 वस्तुओं का लागत मूल्य एक समान है। और क्या क्या चीज़ दे रखी है उसको भी पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है तो दूसरी को कितने % लाभ पर बेचे कि पूरे लेन देन में उसको 60% का लाभ हो जाए? ठीक है, 2 वस्तुओं का लागत मूल्य एक समान है, ये बात हमको दे रखी है। तो मान लो दोनों का लागत मूल्य 100 है। पहली को उसने 20% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब है जरूर 120 में बेच दिया। बहुत बढ़िया, होने दो। ये बताओ दोनों का सीपी, अगर दोनों का मतलब लागत मूल्य 100 माना है तो टोटल कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, और पूरे लेन देन में 60% का प्रॉफिट इसको कमाना है, तो 60% 200 का कितना होता है बताओ? 120।
मतलब टोटल चीज़ 320 की बिके तभी 60% लाभ हो पाएगा। 200 की चीज़ पे 60% 120 होता है, 120 जुड़ जाएगा 320 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये 120 तो है ही है, ये वाली चीज़ कितने की और बिकनी चाहिए तब जाके इसके दोनों का सम जो है वो 320 हो पाए। तो ये चीज़ 200 में बिकनी चाहिए, ये चीज़ जो है वो 200 रुपये आनी चाहिए। आया समझ में? नहीं आया? अरे ये दोनों का CP 200 हो गया है ना, 200 की चीज़ पे 60% प्रॉफिट कितना हो गया? 320। अब हमें पता है इन दोनों का सम 320 लाने के लिए ये इसका 200 होना जरूरी है, और 100 की चीज़ 200 में बिक रही है, इसका मतलब 100% प्रॉफिट हो रहा है। 100 की चीज़ 200 में 100 रुपये पर जितना भी एक्स्ट्रा है ये परसेंट, ये मैं बता चुका हूँ। 100 रुपये पर जो भी चीज़ होती है वो परसेंट के बराबर ही होती है। तो 100 की चीज़ 200 में बिक रही है, इसका मतलब 100% प्रॉफिट हो रहा है। तो 100% प्रॉफिट हो रहा है। आंसर देंगे हम 100% लाभ से बेचनी चाहिए दूसरी चीज़। आगे समझ में नहीं आया? ठीक है, नहीं आया क्या? नहीं आ रहा? देखो फिर दोबारा। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को, दोनों का CP समान है, ये हमने मान लिया 100 रुपये। पहली को 20% लाभ पर बेच देता है, 120 की बिक गई। पूरे लेन देन में 60% लाभ कमाने के लिए दूसरी चीज़ को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए? पूरे लेन देन का CP कितना हो गया? 200। 200 का 60% होता है 120, 120 जोड़े हो गए 320। अब ये बताओ मुझे, ये 320 टोटल दोनों का SP कब आएगा? जब ये 200 बैठे और कोई चीज़ 100 की 200 में बिक रही है, इसका मतलब 100% का प्रॉफिट वो गेन करेगा दूसरी चीज़ पे, तब जाके उसको ओवरऑल 60% का लाभ हो पाएगा। समझ में आया? नहीं? अगर आप एक और तरीका वैसे लगा सकते हैं, देखिए इस वाले पिछले वाले क्वेश्चन को करने के लिए, देखें ये वाला अभी जो मैंने कराया, ये कह रहा है दो वस्तुओं का SP क्या है, CP क्या है? समान है। ठीक है, पहली को 20% लाभ पर बेच दिया है, पहली को 20% लाभ पर बेच दिया, पहली बस 20% लाभ पर बिक गई है। ठीक है, ओवरऑल 60% लाभ कमाना है। तो मेरे भाई ये बताओ, इस वाली पे भी 60% लाभ कमाना है ओवरऑल, और इस वाली पे भी 60% लाभ कमाना है, तभी तो जाके ओवरऑल 60% लाभ हो पाएगा। तो जब 20% वाली को 60% लाभ पे पहुंचाना है, तो 40% को तो इसकी ज़रूरत है अभी हमें, और इसकी तो पूरी हमें पता ही नहीं है कुछ भी, इसका तो पूरा 60% की ज़रूरत है ही है। तो ये बताओ टोटल 40% और 60% जुड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाने चाहिए? 100%। मतलब ये चीज़ 100% पे बिकेगी तो 60% तो ये अपना रखेगी, और जो इसका 40 कम है वो इसको दे देगी 40, तब जाके पूरा ओवरऑल 60% का लाभ हो जाएगा।